हेलो दोस्तों, नमस्कार। टारगेट पीसीएस ओनली में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र और आज पढ़ाऊँगा विशेषण। ठीक है, और ये बात करें विशेषण की। विशेषण के जो ये नोट्स हैं ये आरओ एआरओ के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके साथ हम बात करें ये जो पीडीएफ है, ठीक, ये पीडीएफ पेड बैच की पीडीएफ है और ये बैच है आपका हिंदी भास्कर के द्वारा परचेज किया हुआ। ठीक है, आई मीन हिंदी भास्कर जो एप्लीकेशन है अमरनाथ सर पढ़ाते हैं, वहाँ से जो बैच ख़रीदा गया है, ठीक है ना, वहाँ से ये नोट्स बनाए। ठीक, परिचय में हम बात करेंगे। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जो भाव आदि के नाम को जो संज्ञा कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? संज्ञा। और जब उसी संज्ञा की कोई विशेषता बताई जाती है तो उसे हम विशेषण कहेंगे। ठीक है, और जो संज्ञा है यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे जो विशेषण बताया गया ना, विशेषण से पहले सर ने जो है संज्ञा के बारे में डिस्कस किया था, उसके बाद हम विशेषण पे आए। तो इसी प्रकार से नोट्स बने और उसी प्रकार से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पहले संज्ञा के बारे में जानेंगे और फिर बाद में जानेंगे विशेषण होता क्या। ठीक, तो जो संज्ञा है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। यहाँ पे कह सकते हैं संज्ञा के प्रकार 5 हैं। ठीक है, एक बार दोबारा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और आपके भाववाचक संज्ञा। ठीक, तो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है इसके एग्जाम्पल क्या है? किसी का नाम हो गया, और ये किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है या फिर किसी स्थान का नाम हो सकता है, या फिर यहाँ पर कह सकते हैं जैसे राम और दिल्ली। ठीक है ना, इसी प्रकार से जातिवाचक संज्ञा में हम कह सकते हैं किसी जाति के नाम है, जैसे लड़का है, लड़का बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे भैंस है, भैंस बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से जो है शहर है, शहर बहुत सारे हो सकते हैं। ये जातवाचक संज्ञा हो गई। आगे बात करें तो द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब होता है पदार्थ। ठीक है ना, और जो पदार्थ है ये 3 प्रकार के होते हैं बेसिक रूप से। जब हम साइंस पढ़ते हैं तो आपको पता ही होगा। ठीक है, ठोस और द्रव और गैस। तो इन तीनों में से कोई भी पदार्थ है वो सारा का सारा द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक, या लोहा, चांदी, दूध, तेल, सारा का सारा। ठीक, आगे बात करें समूहवाचक संज्ञा। तो कोई एक सिंगल पर्सन है और उसी सिंगल पर्सन के बहुत सारे लोग जो है ना आपस में इकट्ठे हो जाएं तो वो एक समूह बन जाता है। ठीक, तो उसी को हम यहाँ पे कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। जैसे मान के चलते एक छात्र है और एक छात्र है, इसी प्रकार से बहुत सारे छात्र यहाँ पर मिल के आ जाएँ। ठीक है ना, तो वो एक छात्रों का समूह हो जाएगा, तो वो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऐसे ही मान के चलते एक पुलिस वाला है। ठीक, और उस पुलिस वाला अभी सिंगल है, कांस्टेबल बोलेंगे, और इसी प्रकार से बहुत सारे पुलिस वाले इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है ना, तो बहुत सारे पुलिस वाले इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर कांस्टेबल ना रह के वो पुलिस हो जाएगी। ठीक, और इसी प्रकार से हम बात करें। अच्छा, इसका जो समूहवाचक इसमें होगा क्या? जैसे कक्षा है, सभा है। ठीक है ना, कक्षा में क्या छात्रों का समूह होता है, सभा में लोगों का समूह होता है, इस प्रकार से होता है। ठीक, आगे बात करें भाववाचक संज्ञा में। तो भाववाचक संज्ञा में जो है किसी हृदय की भावनाओं के बारे में यहाँ पे बात की जाती है। जैसे प्रेम है, घृणा है, ठीक है ना, प्यार है, ये सारी चीज़ें। आगे देखो, यहीं पे हमने करीब करीब डिटेल में बता दिया है, तो हम कोशिश करेंगे कि वीडियो लंबी न रहे। ठीक है ना, तो इसलिए इस जो संज्ञा वाली चीज़ें वो हम यहाँ स्किप कर देते हैं। ठीक है, आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप सर की वीडियो देख सकते हैं, या फिर जो है इस चैनल की जो पीडीएफ है, पीडीएफ आप प्राप्त करके वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक, पुरुषवाचक सर्वनाम है। अच्छा, यहाँ पे जो बात करेंगे सर्वनाम, अदर संज्ञा तो पढ़ लिया। ठीक है, संज्ञा के बाद अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम होता क्या है? जैसे संज्ञा है, ये संज्ञा है। संज्ञा 5 प्रकार की भी बताई थी। ठीक है ना, जैसे कोई लड़का है, ठीक, लड़का का नाम मान लो रामू है। क्या नाम है? रामू। कोई सेंटेंस हम बना रहे हैं तो रामू जो उस सेंटेंस, जैसे 3-4 कोई स्टोरी है, ठीक है ना, और स्टोरी में रामू का यहाँ पे किरदार है। ठीक है ना, और रामू का जो है प्रयोग है वो 5 से 6 बार हुआ है। तो हर बार हम रामू रामू तो ना लिखेंगे, तो पहली बार तो रामू लिख देंगे, जिससे पता चल जाएगा कि हम रामू के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, जब दोबारा सेंटेंस आएगा और फिर रामू के बारे में बात की जा रही है तो रामू की जगह जो है हम क्या यूज करेंगे? वह है क्या, वो यूज करेंगे वह है। तो जो रामू के जगह यूज होने वाला शब्द होगा वही सर्वनाम कहलाएगा। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पे कहा गया है, और यहाँ पे कहा गया है कि संज्ञा के स्थान पर, ठीक है, रामू यहाँ पे क्या था? संज्ञा था। ठीक है ना, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला जो शब्द होता है, प्रयोग होने वाला शब्द होता है वो सर्वनाम कहलाता है। ठीक, जैसे
और सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम। ठीक, सर्वनाम के भेद होते हैं 6, अभी संज्ञा के भेद 5 पढ़े थे, और सर्वनाम के भेद होते हैं 6। ठीक, कौन कौन से यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम, और निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। अच्छा, अभी जो है हम विशेषण पढ़ रहे हैं, तो आप ऐसा मत समझना कि विशेषण की जगह ये संज्ञा और सर्वनाम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। इसका एक इंटरलिंक होता है, ठीक है ना, इंटरलिंक कनेक्शन है, और वो जब आप समझ जाओगे ना, दोनों चीज़ें संज्ञा सर्वनाम पढ़ लोगे और उसके बाद जब विशेषण पढ़ोगे तब समझ में आएगा। ठीक, आगे बात करते हैं विशेषण के बारे में। तो यहाँ पे जो विशेषण है ये देखते हैं अब, जिन शब्दों से जो है संज्ञा अथवा जो सर्वनाम की विशेषता का बोध होता है वो विशेषण कहते हैं। ठीक, विशेष क्या होता है, विशेष कुछ ना होता है, विशेष जस्ट लाएगा संज्ञा। संज्ञा और जो है विशेष दोनों सेम होते हैं जब संज्ञा की तारीफ की जाती है। क्या तारीफ की जाती है, जो शब्द के द्वारा तारीफ की जाती है वो तो विशेषण हो जाता है, ठीक है ना। और ये विशेषण जो है किसकी तारीफ करता है, वो संज्ञा की तारीफ करता है, और उस जगह पे संज्ञा जो है ये विशेष बन जाता है। बस संज्ञा और विशेष दोनों एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो जिन शब्दों की जो है संज्ञा या सर्वनाम दोनों हो सकते हैं कि विशेषता बताई जाए वे विशेष होते हैं, जिन शब्दों के द्वारा विशेषता बताई जा रही है वो विशेषण होगा। जैसे नटखट बालक, तो एक सेंटेंस है, यहाँ पे हम पूरा सेंटेंस बना सकते हैं कि चलो छोड़ो, नटखट बालक है, ऐसे मान लो नटखट बालक है, ठीक है ना। तो नटखट, नटखट क्या है, बालक की विशेषता बता रहा है, बालक कैसा है, नटखट है। तो बालक अगर सिंगल हम बात करेंगे तो बालक क्या हो जाएगा, तुम्हारा संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। और बालक की जब हम विशेषता बता रहे हैं नटखट बालक, तो बालक तो संज्ञा है, ठीक है ना, और नटखट क्या है, यहाँ पर विशेषण है। जब हम बालक के साथ नटखट शब्द का यूज कर रहे हैं तो ये जब विशेषण हो गया तो जो बालक जो है क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, फिर ये बालक जो है संज्ञा नहीं रहेगा। ठीक, इस प्रकार से यहाँ दोनों में अंतर होता है। ठीक, आइए आगे डिस्कस करें। तो आगे बात कर रहा है और ये कर रहा है कि विशेषण वे शब्द हैं, विशेषण वे शब्द हैं जो संज्ञा की व्यापकता को जो मर्यादित करते हैं, ठीक है। तो संज्ञा है, संज्ञा के बारे में विशेषता बताता है, संज्ञा के बारे में एक निश्चित मतलब उसकी जो विशेषता बताता है, उसके बारे में बताता है संज्ञा कैसी है, संज्ञा अच्छी है खराब है, ठीक है ना। तो वो एक तरह से यहाँ पर कह सकते हैं उसकी जो विशेषता है, व्यापकता है, उसको मर्यादित करता है। ठीक, जैसे गाय अधिक दूध देती है, ठीक है, दूध कैसे देती है, अधिक देती है, तो दूध यहाँ पे क्या हो गया, विशेष हो गया, अधिक हो गया, दूध की विशेषता बताई जा रही है तो वो विशेषण हो गया, और गाय क्या होगी, संज्ञा होगी, ठीक है। अगर इसी सेंटेंस को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें, गाय काली है, तो गाय कैसी है, काली है, तो गाय कौन हो गया, अभी अकेले में तो संज्ञा है, ठीक है। जब हम गाय की विशेषता बताया जा रहे हैं तो फिर वो जाएगा विशेष से, और गाय कैसी है, काली, और काली शब्द हो जाएगा विशेषण, ठीक है। इसी प्रकार से आगे बात करें। अच्छा, यहाँ पर एग्जाम्पल भी आगे सेम, काली गाय जो है, काली गाय अधिक दूध देती है। अब देखो इसमें क्या है, दूध क्या है, तुम्हारा विशेष है, और दूध कितना देती है, अधिक, तो अधिक क्या हो गया, विशेषण। इसी प्रकार से गाय क्या, पहले संज्ञा अकेले में, और जब गाय की विशेषता बताई जा रही है तो विशेष बनेगा, और गाय कैसी है, काली है, तो ये विशेषण हो गया। तो इस वाक्य में जो 2 विशेषण है और 2 विशेष हैं। ठीक, आगे इसी प्रकार से कह रहा है कि सुमित बहुत ईमानदार है। ठीक, सुमित कैसा, बहुत ईमानदार है, तो ईमानदार हो गया विशेषण और सुमित हो गया विशेष, ठीक है ना। और बहुत जो होता है वो होता है यहाँ पर प्रविशेषण। जब विशेषण की भी विशेषता बताई जाती है, ठीक है ना, तो उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। अभी प्रविशेषण नहीं पढ़ रहे हैं तो उसे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है, ये कह रहा है मोहन जो है ईमानदार लड़का है। ठीक, मोहन कैसा, ईमानदार लड़का। यहाँ पर लड़का से बात करेंगे, लड़का कैसा है, ईमानदार है या मोहन है, तो लड़का जो है ईमानदार है, ठीक है। तो लड़का क्या हो गया, विशेष हो गया, और लड़का कैसा, ईमानदार, ठीक है, तो विशेषण हो गया। अगर हम यहाँ पे कहें लड़का बेईमान, यानी मोहन बेईमान लड़का है, तो मोहन को क्या बता दिया, बेईमान, तो बेईमान क्या हो गया, विशेषण हो गया। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पे मोहन यहाँ पे संज्ञा रह जाएगा, ठीक है, मोहन संज्ञा रह जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ भले और जो है अच्छे लोग रहते हैं, भले और अच्छे लोग रहते हैं। ठीक, तो यहाँ विशेषण की बात करें, विशेषण 2 हैं, ठीक है ना, विशेषण 2 हैं। देखो लोग कैसे हैं, अच्छे हैं, ठीक है ना, लोग कैसे हैं, अच्छे हैं, और यहाँ पे जो है और लोग कैसे हैं, भले हैं। ठीक, तो लोग जो है विशेष हो गया, ठीक, और लोग अच्छे हैं तो एक विशेषण हो गया, और कैसे हैं, लोग भले हैं, और 2 विशेषण हो गए। तो इस वाक्य में जो 2 तो विशेषण हो गए और 1 विशेष हो गया। ठीक, इसी प्रकार से आगे बात करते हैं। समुद्री सांप जो है, समुद्री सांप का जहर घातक एवं कीमती होता है।
घातक एवं कीमती होता है। ठीक, एक सेकंड। एक सेकंड रुकना है आपको। हाँ सही है, मैं इसलिए रुका था कि मुझे लग रहा था यहाँ पे पीडीएफ कटी हुई है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने जो है हैंड रिटन जो नोट्स बने और नोटबुक है वहाँ से देखा था यहाँ पे इस जगह पे। तो यहाँ पे कह रहा है कि समुद्री सांप का जहर जो है घातक एवं कैसा होता है, कीमती होता है। तो इसमें हमें देखना है कि सांप जो है विशेष से, ठीक है ना, सांप विशेष है और सांप की विशेषता बताई जा रही है समुद्री के द्वारा। सांप क्या था, समुद्र में रहने वाला, तो समुद्री हो गया। ठीक है, तो समुद्री शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया। इसी प्रकार से जहर कैसा है, जहर घातक है और कीमती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जहर के बारे में बात करें तो जहर यहाँ विशेष हो गया और विशेषण हो गया घातक और जो कीमती। ठीक, इस प्रकार से जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं, एक सेकंड, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुल जो है कुल 2 विशेष हो गए। ठीक है, एक तो सांप हो गया और एक जहर हो गया और कुल 3 विशेषण हो गए। ठीक, कुल 3 विशेषण हो गए। ठीक, जिसमें घातक कीमती विशेषण है। ठीक, और एक और विशेषण है यहाँ पे समुद्री सांप। आगे बात करें, नेक्स्ट एग्जाम्पल है और यहाँ पे कह रहा है मोहन बहुत ईमानदार है। ठीक है ना, तो मोहन कैसा है, यहाँ पर मोहन की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पर विशेष जो है विशेष हो जाएगा और बहुत ईमानदार है। तो ईमानदार क्या हो गया, विशेषण होगा। ईमानदार कैसा, बहुत, तो वो प्रविशेषण हो गया। यहाँ पर जो है मोहन हो जाएगा विशेष। ठीक, प्रविशेषण को जो है कामता प्रसाद गुरु एक हिंदी के जो विद्वान है, ठीक है ना, उनकी बुक आती है कामता प्रसाद गुरु के नाम से। तो उन्होंने हिंदी के बारे में बताया, यानी कि प्रविशेषण के बारे में बताया कि प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने जो है अंतर विशेषण की संज्ञा दी है। ठीक, आगे बात करें सब्जेक्ट या उद्देश्य के बारे में, तो ये क्या होता है वो देख लेते हैं। सब्जेक्ट या उद्देश्य, कर्ता एवं जो है कर्ता का विस्तार जो है वो सब्जेक्ट होता है। ठीक, जैसे हम कोई सेंटेंस पढ़ते हैं ना इंग्लिश में, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर जो है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सब उसी प्रकार से यहाँ पे सब्जेक्ट मतलब कर्ता और इसी को उद्देश्य बोलते हैं और यही होता है कर्ता सॉरी, कर्ता का विस्तार बताता है। प्रेडिकेट क्या होता है, विधेयक होता है और ये जो है क्रिया एवं क्रिया का विस्तार बताता है। ठीक, और विशेष विशेषण की बात करें, जब विशेषण प्लस विशेष जो है मिल जाए, ठीक है ना, तो जैसे यहाँ पे कह रहा है मेरे पास जो है काली स्कूटी है, मेरे पास काली स्कूटी है, तो स्कूटी यहाँ पे विशेष हो गया और ये काली हो गया विशेषण। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य नाम बात करें, उद्देश्य विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विशेष विशेषण का ही जो दूसरा नाम है वो है आपका उद्देश्य विशेषण। ठीक, आगे बात करें विधेय विशेषण के बारे में। विधेय विशेषण क्या होता है, आगे बात करें विधेय विशेषण के बारे में, तो विधेय विशेषण में क्या होता है, विशेष पहले आता है और विशेषण जो है बाद में आता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। मेरी स्कूटी काली है, तो काली क्या है आपका विशेषण हो गया और स्कूटी क्या हो गया, विशेष हो गया। ठीक, इसी प्रकार से आगे बात करें, नेक्स्ट एग्जाम्पल है और ये कह रहा है कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं। ठीक, तो लाल कैसे हैं, सिंदूरी हैं, और सेब कैसे हैं, कश्मीरी है। तो कश्मीरी हो गया विशेषण और सेब हो गया विशेष। ठीक है, ये विशेषण हो गया और ये भी आपका प्रविशेषण हो गया। यानी कि जो सेब है ना, सेब कैसा कश्मीरी है और सेब कैसा लाल है। ठीक है ना, तो 2 विशेषण हो गए और एक जो है आपका विशेष हो गया। आगे बात करें, सोहन हल्के लाल कपड़े पहनकर आया है। ठीक है, सोहन जो है हल्के लाल कपड़े पहनकर आया है, तो इसमें देखो सोहन क्या हो गया, संज्ञा हो जाएगा। ठीक है ना, और कपड़े कैसे हैं, लाल हैं, और फिर जो है कपड़े लाल हैं, तो ये अच्छा एक सेकंड, सोहन तो संज्ञा हो जाएगा, कपड़े हो जाएगा विशेष, और कपड़ों की विशेषता बताई जा रही है लाल है। लेकिन लाल में कैसे हैं, गहरे लाल हैं या हल्के लाल हैं, तो वो गहरे लाल हैं, सॉरी हल्के लाल है, हल्के लाल है, इसीलिए ये प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे बात की जा रही है विशेषण के भेद के बारे में। ठीक, क्या विशेषण के भेद के बारे में, तो विशेषण का जो भेद होता है, एक गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण, तो इसमें जो है बात की जाती है गुण दोष रूप रंग आकार प्रकार
जो है आदि के बारे में बोध कराता है गुणवाचक विशेषण। जैसे कोई व्यक्ति योग्य, परिश्रमी, उदार है, अयोग्य, अयोग्य, काला, लंबा, स्वाद आदि। ठीक, वही बात करें संख्यावाचक विशेषण के बारे में, तो यहाँ पर संख्या की बात की जाती है, जिसमें परिमाणवाचक विशेषण होता है, जिसमें नाप, तौल और जो है आदि के बारे में बोध कराता है। जैसे 4 गज कपड़ा, 2 किलो आम, ठीक है ना, 3 किलो चीनी, ये सब। ठीक, आगे बात करें सार्वनामिक विशेषण के बारे में, तो सार्वनामिक विशेषण में जो है यह वह होता है। ठीक, क्या यह या वह, या तो वह लड़का, तो लड़का यहाँ पे संज्ञा होगी, लड़का का जो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा वो वह हो जाएगा, वह लड़का। ठीक है, आगे बात करें परिमाणवाचक जो है विशेषण के भेद के बारे में। परिमाणवाचक विशेषण के बारे में बात करें तो इसमें जो है आपका होगा निश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, इसमें जो है निश्चित परिमाण का बोध कराता है, जैसे 4 गज रस्सी, ठीक है ना, या फिर 4 मीटर जो है रस्सी, या फिर 10 लीटर दूध, या 1 कुंटल गेहूँ। इसमें परिमाण की बात की जाती है। और अनिश्चित परिमाणवाचक में जो है निश्चित संख्या नहीं होती है, जिस विशेषण से किसी संज्ञा या जो सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध न हो, ठीक है, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ी चीनी, कम दूध, ठीक है ना, बहुत घी आदि। इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे चाय में थोड़ी चीनी डाल दो, चाय में थोड़ी चीनी डाल दो, तो चीनी कैसी है, चीनी थोड़ी, थोड़ी की कोई निश्चित मात्रा तो है नहीं, थोड़ी तो थोड़ी है, तो इसलिए यहाँ पे कहेंगे अनिश्चितवाचक विशेषण। ठीक, अनिश्चितवाचक परिमाणवाचक विशेषण। ठीक, आज जो है 5 किलो लड्डू बांटे गए, तो यहाँ पर जो है निश्चितवाचक है। और वहीं बात की जाती कि आज जो है कुछ लड्डू बांटे गए, कुछ लड्डू बांटे गए, तो फिर ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण के बारे में। ठीक, किसके बारे में, संख्यावाचक विशेषण के बारे में। तो यहाँ पे बात करें जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध जो है होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 1 2 के बाद तीसरा, चौथा, 4 गुना आदि। इसी प्रकार से जो है इसके भी भेद होते हैं। इसमें जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, जिसमें 4 लड़के पकड़े गए, तो लड़के कितने, 4 हैं, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। वहीं बात करें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो कुछ लड़के पकड़े गए, ठीक है ना, तो यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब हम बात करेंगे निश्चित संख्यावाचक जो विशेषण होता है इसके भेद के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। गणना सूचक में जो आता है 1 पुस्तक, 5 खिलाड़ी और 10 रुपये, ये सिंपल होता है गणना सूचक। ठीक है, इसमें जो क्रम सूचक आता है, जिसमें आता है पहला, दूसरा, तीसरा। प्रत्येक सूचक आता है जिसमें प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक खिलाड़ी और प्रत्येक चौथे दिन, इस प्रकार से। ठीक, और समुदायवाचक में बात करें तो इसमें चारों व्यक्ति और तीनों अध्यापक, ठीक है ना, चारों चोर, इस प्रकार से आता है। यानी कि तीनों, चारों, चौथों, ये सब आता है। तीनों, चारों, पाँचों ये आता है। और आवृत्तिवाचक सूचक में आता है आपका 2 गुना, 3 गुना और 4 गुना दोहरा, ये सब। और अपूर्ण संख्यावाचक जो होता है इसमें आता है पाव, आधा, पौना, सवा। ये इम्पोर्टेंट, अपूर्ण संख्यावाचक पाव, आधा, पौना, साढ़े, ठीक है ना, सवा, ये सब। आगे बात करें सार्वनामिक विशेषण के बारे में। क्या, सार्वनामिक विशेषण के बारे में, तो यहाँ पे बात की जाती है सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, यह और वह। ठीक, क्या होता है, यह और वह। जैसे यहाँ कह रहा है वह जा रहा है, तो यहाँ पर सर्वनाम कहलाएगा। ठीक, वही बात करें वह लड़का जा रहा है, तो लड़का यहाँ पे विशेष हो जाएगा, और लड़का की विशेषता बता जा रहे हैं, वह लड़का, तो वह कौन सा लड़का, वह लड़का, तो ये वह शब्द जो है ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक, और बेसिक रूप से जो सार्वनामिक विशेषण होता है यहाँ यह और वह होता है। ठीक, और उस भी होता है, ये सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे यह घर हमारा है, तो घर किस, घर क्या, यह घर, कौन सा घर, यह घर, तो हमारा है। यहाँ पर यह जो है सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। वह लड़का अच्छा है, या वह लड़का खराब है, या वह लड़का जो है जो भी है आगे सेंटेंस, तो वह आपका सार्वनामिक विशेषण हो गया। एंड उस, और इसी प्रकार से इस भी हो सकता है, ठीक है ना, इस। तो ये जो है कक्षा में से जो है बहुत शोर कर रहे हैं, उस कक्षा में छात्र बहुत शोर कर रहा है, ऐसे कुछ बोल सकते। तो उस जो है ये हो जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण। आगे बात करते हैं जब सर्वनाम जो है शब्दों का उपयोग विशेषण के इस रूप में किया जाए, अर्थात वे संज्ञा के स्थान पर आने के बजाय जो है संज्ञा के पूर्व आए, तो उन्हें जो सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक, आगे बात करें इनके भेद के बारे में, तो निश्चित वाचक या संकेतवाचक सार्वनामिक विशेष, जैसे उस व्यक्ति को यहाँ बुलाइए, उस व्यक्ति को यहाँ बुलाइए, या फिर जो यह पुस्तक तुम्हारी है, पुस्तक के बारे में बात की जा रही है, यह पुस्तक।
और व्यक्ति के बारे में बात की जा रही उस व्यक्ति को, ये दोनों को दोनों उस और ये दोनों को दोनों सार्वनामिक विशेषण हैं। ठीक, इसी प्रकार से आगे बात करें तो यहाँ बात की जा रही है कांता प्रसाद गुरु के अनुसार जो पुरुषवाचक एवं निजवाचक सार्वनामिक विशेषण नहीं बनते। ठीक, आगे देखते हैं। तो आगे बात कर रहा है अनिश्चित वाचक सार्वनामिक विशेषण के बारे में। तो इसमें जो कोई कुछ ये सब आते हैं जिसमें निश्चित संख्या नहीं दे रखी होती। कोई सज्जन आए हुए हैं, घर में कुछ भी खाने को नहीं है। ठीक, इसी प्रकार से बात करें प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, तो इसमें जो कौन और कौन सी किस ये सब आते हैं। जैसे कौन लोग आए हैं, तो ये जो है कौन जो है वो होगा आपका प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। ठीक, इसी प्रकार से कौन सी पुस्तक कलम या कौन सी कलम या कौन सी पुस्तक तुम्हें चाहिए, तो ये कौन सी जो है ये प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा। लड़के ने, किस लड़के ने, कौन से लड़के ने, ये सब आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। इसी प्रकार से संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण इंपॉर्टेंट है, चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो। जो व्यक्ति कल आया था वह, जो व्यक्ति कल आया था, ठीक है ना, क्या, जो व्यक्ति कल आया था, ठीक है ना, वह बाहर खड़ा है। यहाँ पर आगे शब्द लिखा है वह बाहर खड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वह बाहर खड़ा है, तो ये जो हो जाएगा आपका संबंधवाचक जो है सार्वनामिक विशेषण। वह बच्चा जा रहा है जिसने तुम्हारी पुस्तक चुरा ली, तो बच्चा कौन सा है, वह बच्चा है जिसने, यहाँ जो जिसने शब्द है वो वह बच्चा के लिए यूज हो रहा है, तो जिसने जो है ये संबंधवाचक जो विशेषण कहलाएगा। ठीक, क्या कहलाएगा, संबंधवाचक विशेषण कहलाएगा। अब हम बात करेंगे क्रिया विशेषण के बारे में। ठीक, किसके बारे में, क्रिया विशेषण के बारे में। तो क्रिया विशेषण देख लेते हैं कि ऐसे शब्द या जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। मोहन जो है धीरे धीरे चल रहा है, तो धीरे धीरे क्या है, चलने की विशेषता बताई जा रही है धीरे धीरे। या हम कहते हैं कि मोहन तेज तेज चल रहा है, तो यहाँ पर जो तेज तेज हो जाती है वो चलने की विशेषता है, और धीरे धीरे भी चलने की विशेषता। तो ये क्या हो गया आपका क्रिया विशेषण हो गया। ठीक, क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। सुरेश जो है तेज दौड़ रहा है, सुरेश कैसे दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, तो जो है दौड़ने की क्रिया कैसी है, तेज है। ठीक है, तो ये आपका क्रिया विशेषण हो गया। वही बात कर रहे हैं नोट में, व्याकरण जो है व्याकरण को जानने वाला होता है, यानी कि जैसे कोई विद्वान है जो व्याकरण को जानता है, तो उस विद्वान को हम कहेंगे व्याकरण। ठीक, इसी प्रकार से इसके भेद के बारे में बात करें तो भेद है यहाँ पे रीतवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। 4 प्रकार के होते हैं, रीतवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब हम बात करेंगे रीतवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। जब क्रिया को करने का तरीका या रीत संबंधी जो है विशेषता का वर्णन हो तो यह रीतवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और चोर को पकड़ने के लिए सिपाही तेजी से दौड़ रहा है। ठीक, वही बात करें वह धीरे से मुस्कुराई। ठीक है ना, तो यहाँ जो मुस्कुराने की क्रिया जो है वो कैसी है, धीरे से, तो यहाँ पे जो धीरे हो गया वो क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। चोर को पकड़ने के लिए सिपाही तेजी से दौड़े, तो दौड़ने की क्रिया होगी तेजी से, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। वही बात कर रहे हैं छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, तो ये सुनने की क्रिया क्या होगी, ध्यानपूर्वक, तो ये होगा क्रिया विशेषण। ठीक, आगे बात करते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। परिमाण संबंधी विशेषता बताई जाए, जब क्रिया की परिमाण संबंधी विशेषता बताई जाए तो वो क्रियावाचक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। जैसे मैं थोड़ा ही चला था कि रिक्शा आ गया। ठीक, मैं बहुत थक गया हूँ और आ गया, मैं उतना ही खाता हूँ जितना डॉक्टर ने बताया। ठीक, तो यहाँ पे जो है तीनों वाक्य को एक बार में बताएंगे, थोड़ा ही, बहुत और जो उतना ही, ये तीनों के तीनों क्या हों, आपके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक, आगे बात करते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। क्रिया की काल या समय, काल का मतलब तो समय, ठीक, संबंधी जो है विशेषता का वर्णन हो तो वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। जैसे आजकल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते हैं। ठीक, तो इन दिनों मेरा दिल इन दिनों दिल मेरा मुझसे है कह रहा। ठीक है, इसी प्रकार से आज सुबह जब मैं जगह, नेक्स्ट वाक्य राम सुबह आएगा, तो आज 4 बजे जाना है। ये जहाँ जहाँ पे गोला लगा ये सारे के सारे जो है ये विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे हम बात करें तो आगे बात की जा रही है
स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बारे में, तो जब क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता बताई जाए तो वह आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। जैसे गांव के जो दक्षिणी सिरे पर जो है जंगल स्थित है, ठीक है ना, इसी प्रकार से ऊपर पंखा चलता है, ठीक। तो पंखा कहाँ चल रहा है? ऊपर चल रहा है, तो पंखे की विशेषता बताई जाए ऊपर चलना, ठीक है ना, तो ये आपका हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। विशेषण की अवस्था के बारे में बात करें तो इसमें जो है मूल अवस्था होती है, ठीक है। इसी प्रकार से जो है आगे होता है, एक सेकंड, मूल अवस्था होता है जिसमें उच्च, लघु और गुरु होता है। इसी प्रकार से उत्तरावस्था होता है। ये सिंपल है, जिस प्रकार से हम इंग्लिश में पढ़ते हैं सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना, उसी प्रकार से यार मूलावस्था में हो गया उच्च, लघु, गुरु, और उत्तरावस्था में हो गया आपका उच्चतर, लघुत्तर और गुरुत्तर, और उत्तम अवस्था में आ गया उत्तमतर, लघुत्तम और जो है गुरुत्तम, ठीक। आगे बात की जा रही है, कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं, जैसे सुंदर, निपुण, चतुर, पागल आदि। सुंदर, निपुण, चतुर, पागल आदि, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किंतु विशेषणों का निर्माण जो है भी किया जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है, और ये कह रहा है विभिन्न पदों में उपसर्ग और प्रत्यय को जोड़कर जो विशेषण पद या विशेषण शब्द जो किए जाते हैं, ठीक, निर्मित किए जाते हैं। जैसे बनारस से जो है बनारसी, यानी यहाँ पर ओवरऑल कहने का मतलब है जो संज्ञा से विशेषण बनाए जाते हैं वो, बनारस से ईल जोड़ दिया तो बनारसी हो गया, और जो पठन में इत जोड़ दिया ये पठित हो जाएगा, ठीक है। ये आपका विशेषण हो गया, और ये आपका हो गया क्या, संज्ञा, ठीक। नेक्स्ट इसी प्रकार से कह रहा है संज्ञा से विशेषण बनाने की जो क्रियाविधि, बनारस में ई जोड़ दिया बनारसी हो गया, पुस्तक में की जोड़ दिया पुस्तकी हो गया, नगर में ई जोड़ दिया नगरीय हो गया, देहात में ई जोड़ दिया तो ये देहाती हो गया, ठीक। वही बात कर रहा है सर्वनाम से विशेषण बनाने की विधि, यह एक सर्वनाम है, और यह से जो विशेषण बनता है वो बनेगा आपका इतना और ऐसा, ठीक। वहीं उससे बनेगा उतना और वैसा। क्रिया विशेषण की बात करें, चलना से बनेगा चालू, भूलना से बनेगा भुलक्कड़, और बेचना से बनेगा बिकाऊ। ये सारे के सारे विशेषण हैं, कौन से, क्रिया विशेषण, ठीक। आगे बात कर रहा है अव्यय से विशेषण कैसे बनते हैं, बाहर से बाहरी हो जाएगा, ऊपर से ऊपरी हो जाएगा, नीचे से निचला हो जाएगा, ठीक। नोट में कह रहा है एक जो है इत प्रत्यय लगाकर जो विशेषण बनता है शब्द या विशेषण, अनुमान का अनुमानित हो जाएगा, अनुवाद का अनुदित हो जाता है, और अधिकार का अधिकारिक हो जाता है, और अपेक्षा का अपेक्षित हो जाता है, ठीक। शब्द आगे और पीछे विशेषण है, ठीक। इसी प्रकार से विशेषण को बना लेते हैं। अब यहाँ गोला वाले सर के नाम से प्रसिद्ध गोला वाले सर, यहाँ पर गोला बनाएगा एक प्रत्यय। तो एक प्रत्यय जब हम लगाते हैं तो प्रत्यय का पहले अर्थ जान लेते हैं। जब किसी शब्द के पीछे कोई छोटा सा शब्द लग जाए तो प्रत्यय कहलाएगा, ठीक। एक से प्रत्यय लगा के बनने वाले शब्द, जैसे इच्छा में इत लगा दिया, एक तो इच्छित हो गया, वांछित हो गया, ये रचित हो गया व्यावसायिक हो गया, नैतिक हो गया, प्रमाणिक हो गया, राजनीतिक हो गया, सार्वत्रिक हो गया, आध्यात्मिक हो गया, और वर्ष में एक लगा दी, ये हो गया वार्षिक, ठीक। इस प्रकार से एक लगा के प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं। अन्य जो प्रत्यय लगा के, अन्य का मतलब होता है योग्य, जैसे माननीय, पठन में अन्य लगा दे तो पठनीय, पूजनीय, दयनीय, सराहनीय, और जो है ये हो गया आदरणीय। आगे बात करें तो आगे कह रहा है यह का मतलब होता है योग्य, ठीक है। जैसे भाज्य, पाठ्य, वाद्य, पेय, खाद्य, खाद्य मतलब खाने योग्य, पेय मतलब पीने योग्य, और वाद्य मतलब बजाने योग्य, पाठ्य मतलब पढ़ने योग्य, भाज्य मतलब भजने योग्य, ग्राह्य ग्रहण करने योग्य, भोज्य और भक्ष्य, और जो पांच। आगे बात करें प्रत्यय लगाकर बने हुए शब्द, ठीक है ना। यहाँ देख सकते हैं परक, किसी शब्द में अगर लगा दिया ये प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है, ठीक है। ये हो जाएगा भक्ति परक, भाव में लगा दिया तो भाव परक, और जो शक्ति में लगा दिया शक्ति परक, कर्म में लगा के ये लाभकर हो जाएगा, हानिकर हो जाएगा, हितकर और प्रीतिकर हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से शील में प्रत्यय लगाएंगे तो ये हो जाएगा रचनाशील, प्रगतिशील और अध्ययनशील, ठीक। प्रद में लगाएंगे तो ये सुखप्रद हो जाएगा, लाभप्रद, संतोषप्रद और स्वास्थ्यप्रद, और दायक में लगाएंगे तो ये हो जाएगा लाभदायक,
सुखदायक और ये फलदायक। ठीक, इसी प्रकार से आत्मक में लगा के रचनात्मक हो जाएगा और ये हो जाएगा भावनात्मक और जो काव्यात्मक। ठीक, और आस्पद में लगा के, आस्पद का मतलब के योग, इसमें लगा के जो ये लज्जास्पद हो जाएगा, हास्यास्पद हो, जो घृणास्पद हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बात करें विशेषण के जो गिनती वाले प्रश्न, विशेषण के गिनती वाले प्रश्न जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, समुद्री सांप में घातक परंतु जो है बहुत कीमती जहर पाया जाता है। ठीक है ना, देखो समुद्री क्या है, विशेषण है। ठीक है, यानी कि समुद्री सांप की विशेषता बता रहा है, समुद्री विशेषण हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बोल रहा है विशेषण घातक है, जहर कैसा है, घातक। ठीक है ना, जहर की विशेषता बताई जा रही है। इसी प्रकार से जहर की एक और विशेषता कीमती। तो ये 3 जो विशेषण हो गए, और सांप आपका जो है विशेष हो गया और जहर आपका विशेष हो गया। ठीक, तो 3 विशेषण हो गए और 2 विशेष हो गए इस शब्द में। जब भी प्रश्न पत्र में इस प्रकार के क्वेश्चन आए, बहुत ही सावधानी से क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तब इसका आंसर सही होगा। 3 विशेषण और 2 विशेष हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये कह रहा है भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। ठीक, तो इसमें जो है 4 विशेषण हैं और 2 विशेष हैं। ठीक, इसी प्रकार से आगे बात करें, आकाश में जो है दीर्घकाय बादल दिखाई दिया। ठीक है, दीर्घकाय ना यहाँ पे लिखेंगे, आकाश में विशालकाय बादल दिखाई दिया। बादल कैसे थे, विशालकाय। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो विशालकाय ये आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं। अब सब सारी की सारी जो वीडियो है कंप्लीट कराने के बाद 1-2 वीडियो में प्रैक्टिस के रूप में कराया था, तो वो यहाँ पे अब देख लेते हैं विशेषण के बारे में। ठीक, हाँ, क्वेश्चन है वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। तो बालक कैसा है, नटखट है। तो नटखट जो है अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे विशेषण 2 हैं। ठीक है, एक तो वह बालक की बात करें तो यहाँ पे जो विशेषण हो जाएगा वह भी सावनाम विशेषण, और बालक की विशेषता वह नटखट बालक, तो यहाँ पे जो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, संगीत नहीं सुन रहा है। ठीक, इसी प्रकार से आगे बात करें, वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत से जो प्रमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। आगे बात करें, मैंने 10 मन गेहूँ खरीदा है। तो जो 10 मन है ये प्रमाणवाचक जो विशेषण हो जाएगा, परिमाण में निश्चित प्रमाणवाचक। ठीक, संख्या दे रखी है। सूर्य जो है सूर्य मूल शब्द का बना हुआ है। सूर्य जो है मूल शब्द होता है, संज्ञा होता है, इससे बना हुआ शब्द सौर है, और सौर जो है ये विशेषण है। यहाँ कह सकते हैं कि सूर्य एक संज्ञा है और संज्ञा से बना हुआ जो विशेषण है वो सौर है। ठीक है, आगे वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। ठीक, तो इसमें जो है ना 3 जो है विशेषण होंगे। ठीक, अभी डिटेल में नहीं बात करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। उसका लड़का लंबा है। ठीक, तो लड़का जो है ये विशेष हो गया, लंबा विशेषण हो गया, और उसका जो सर हो गया। नेक्स्ट कह रहा है, अच्छा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पांडु और नागरिक कुछ ऐसे शब्द हैं जो विशेषण और विशेष दोनों होते हैं। जिसमें आपका पांडु है, नागरिक है, वैज्ञानिक है, तांत्रिक है। ये वो शब्द हैं जो विशेष भी होते हैं और विशेषण भी होते हैं, विशेष भी होते हैं और विशेषण भी होती है। ठीक, ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है विशेषण वाली। नेक्स्ट वीडियो में आप ज़रूर बताना, ठीक है ना, कौन सी वीडियो लेके आएँ जिससे कि आपका RO ARO की जो तैयारी अच्छी हो सके। ठीक।